आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने कबूतरों का सेटअप क्यों ख़त्म किया। जौन से भाई लोग मुझे मेरी पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरे पास बर्ड्स में कबूतरों का एक ब्रीडिंग सेटअप था और मुनासिब सेटअप था, अच्छे कबूतर थे। लेकिन मैंने वो सेटअप क्यों ख़त्म किया, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनकी बिना पर मैंने अपने कबूतरों का सेटअप ख़त्म किया। पहले नंबर पर आती है कबूतरों की महंगी फीड और नंबर 2 पर आती है कबूतरों की रीसेल वैल्यू कम होना, कबूतर सस्ते दामों बिकना, और तीसरे नंबर पर आती है गंदगी। चलें आए, सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं, महंगी फीड की। जो लोग कबूतरों का शौक़ रखते हैं उन्हें पता है कि कबूतर बहुत ज़्यादा दाना खाता है और इस टाइम महंगाई काफ़ी है और दाना जो है, अच्छा दाना 120 रुपये किलो मिल रहा है। और हल्का दाना अगर हम कबूतरों को डालेंगे या अपने बर्ड्स को डालेंगे तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब बात नहीं होगी, और ना ही सस्ते दाना डालने से वो सही ब्रीड करेंगे, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर दाना महंगा हम डालेंगे तो हमें जब कबूतर बेचने जाएंगे या इनके पट्ठे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट काफ़ी कम होगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। तो दाना ज़्यादा महंगा होने की वजह से भी मैंने कबूतरों का सेटअप ख़त्म कर दिया। और नंबर 2 पर आती है कबूतरों की रीसेल वैल्यू की में कमी आना। चंद माह पहले कबूतर अच्छी कीमत में बिक जाया करते थे और इसकी डिमांड भी ज़्यादा थी, लेकिन जब से इसका दाना महंगा हुआ है कबूतरों का, तब से इसकी डिमांड में काफ़ी कमी आई है और रीसेल वैल्यू, इसके पट्ठों की वैल्यू, कीमत काफ़ी गिर गई है। मिसाल के तौर पे अगर 1000 रुपये का पट्ठा आपके पास मौजूद है, तो जब आप उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो 200 से 250 रुपये का बिकता है। अब आप खुद बताएं कि इतना महंगा जो दाना आप डालेंगे कबूतरों को, और जब इसके पट्ठे आप बेचने जाएँ तो 1000 रुपये का पट्ठा 200 का बिके, तो आपको इसमें क्या प्रॉफिट होगा? ये तो टोटली लॉस है। इसी वजह से मैंने कबूतरों का ब्रीडिंग सेटअप ख़त्म कर दिया। और नंबर 3 पे जो लास्ट पॉइंट है वो है गंदगी। आप सब भाई लोग जानते हैं कि कबूतर जो होता है बहुत ज़्यादा गंद आप सब लोग जानते हैं कि जो कबूतर है वो बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है। उसकी गंदगी को साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अकेला संभालता हूँ अपना सेटअप बर्ड्स का, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कबूतरों की गंदगी को हैंडल करना। अगर प्रॉफिट रेशियो अच्छा हो तो बंदा ये कर लेता है, लेकिन जब दाना भी महंगा हो, प्रॉफिट भी कम हो, तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने कबूतर ख़त्म कर दिए अपने। और फ्रेंड्स, मैं अब अपने पास कबूतरों की जगह अब कोई नए बर्ड्स लाने का सोच रहा हूँ। आप फ्रेंड्स मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं किस बर्ड में इन्वेस्ट करूँ जो कि मुझे प्रॉफिटेबल हो और दाना भी उसका इतना महंगा ना हो। तो आपकी कीमती राय का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस बर्ड में इन्वेस्ट करूँ, किस बर्ड का ब्रीडिंग सेटअप बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मज़ीद अपडेट्स देता रहूँगा अपने बर्ड्स के मतलब, अपने कंप्लीट सेटअप के मतलब, और नई नई मालूमाती वीडियोस बर्ड्स के मतलब अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।